एक होनहार टीवी प्रोड्यूसर, एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस और एक पजेसिव बॉयफ्रेंड। जब इन तीनों की जिंदगी आपस में टकराई तो एक आम सा मुंबई का फ्लैट एक खौफनाक मर्डर सीन में बदल गया। ये कहानी है नीरज ग्रोवर की, एक ऐसे इंसान की जो सपने दिखाता था लेकिन खुद एक खौफनाक साजिश का शिकार बन गया। अगर आप भी ऐसी सच्ची, रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। नीरज ग्रोवर एक स्मार्ट, यंग और टैलेंटेड टीवी एग्जीक्यूटिव। वो नए नए एक्टर्स को ब्रेक देता था, उन्हें सीरियल्स में लॉन्च करता था। मुंबई की चमक धमक में वो खुद एक चमकता हुआ सितारा बन रहा था। उसी दौरान उसकी मुलाकात होती है मारिया सुसायराज से, एक कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस जो मुंबई आकर अपने करियर को उड़ान देना चाहती थी। नीरज और मारिया के बीच दोस्ती हो गई। दोनों अक्सर मिलते, स्क्रिप्ट्स की बात होती और जिंदगी के सपनों को लेकर चर्चा होती। लेकिन मारिया की जिंदगी में एक और किरदार था, एमिल जेरोम मैथ्यू, एक नेवी ऑफिसर। वो मारिया का बॉयफ्रेंड था और बहुत ज्यादा पजेसिव भी। 26 मई 2008 की सुबह नीरज मारिया के घर गया था, शायद किसी स्क्रिप्ट पर काम करने या फिर सिर्फ दोस्ती निभाने। लेकिन उसी समय एमिल ने मारिया को फोन किया और उसे नीरज की आवाज सुनाई दी। एमिल को गुस्सा आया और उसने तुरंत फ्लाइट पकड़ी। सुबह 7 बजे के करीब वो मारिया के फ्लैट पर पहुंचा। अंदर गया, देखा कि नीरज वहां है और फिर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 11 बार चाकू से वार किया। नीरज की मौके पर ही मौत हो गई। अब सवाल यह उठा, यह गुस्से में किया गया कत्ल था या पहले से सोची समझी साजिश? अब शुरू होती है इस केस की सबसे भयानक कहानी। एमिल और मारिया ने मिलकर नीरज की बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए, फिर उन्हें एक बैग में भरकर जंगल में ले गए और पेट्रोल डालकर जला दिया। ताज्जुब की बात यह थी कि मारिया ने उस दिन नॉर्मल तरीके से मार्केट जाकर पेट्रोल और चाकू खरीदा। सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज भी कैद हुई। 3 दिन बाद पुलिस को जली हुई बॉडी के टुकड़े मिले, पहचानना तक मुश्किल था। मारिया और एमिल को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया ने इस केस को पूरी तरह हाईलाइट किया। हर चैनल पर बस एक ही खबर थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब कोर्ट ने फैसला सुनाया। एमिल को सिर्फ 10 साल की सजा हुई मर्डर के लिए, मारिया को सिर्फ 3 साल सबूत मिटाने के लिए। लोगों ने कहा, क्या यह इंसाफ है? क्या एक प्लानिंग के तहत की गई हत्या इतनी हल्की सजा में खत्म होनी चाहिए थी? नीरज ग्रोवर वो इंसान था जो लोगों को कहानियां दिखाता था, लेकिन उसकी अपनी कहानी एक सबसे दर्दनाक ट्रेजेडी बन गई। क्या आपको लगता है कि इस केस में सही इंसाफ हुआ? और अगर आप ऐसी ही रियल और खौफनाक क्राइम स्टोरीज आगे भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें और याद रखें, असली कहानियां सबसे ज्यादा डरावनी होती हैं।